पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपकी ज़िंदगी नर्क बना दी है और आप जानना चाहते हो क्या कुछ होने वाला है इनकी ज़िंदगी में। सो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या अंत होने वाला है, आपकी लाइफ का क्या होने वाला है और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सो अगर ये सारे सवाल आपके हैं तो आज का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम इन कार्ड्स के थ्रू। क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की सिचुएशन में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, अपने बारे में, खुद के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपनी रीडिंग्स कभी भी बुक करवा सकते हैं। पर ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। ओके, सो तभी आप हमें वहाँ पर मैसेजेस कीजिएगा। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है इन लोगों की ज़िंदगी में। चलिए कार्ड निकालते हैं। ओके, सो 2 ऑफ कप्स का कार्ड फर्स्ट आया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आ गई है। 5 ऑफ वॉन्ड, ओके ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टेम्परेंस। एक कार्ड और निकालते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड, ओके। लास्ट का देख लेते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में जो हुई हैं वो बहुत ही, कनेक्शन आपका बहुत प्यारा शुरू हुआ, बहुत प्यार हुआ आप दोनों के बीच में, बहुत प्यारा कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा। आप में से कई लोगों ने मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में निकाली है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही एक मतलब एक सुकून भरी ज़िंदगी, प्यार भरी आपकी मैरिड लाइफ ज़रूर रही है। अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं, अनमैरिड भी हैं, तो भी आपने स्टार्टिंग के आपके जो कुछ पल रहे, कुछ दिन रहे, कुछ साल रहे, बहुत अच्छे से निकले हैं, बहुत प्यार से निकले हैं, है ना। और आप यहाँ पे बहुत मुझे दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शांत हो, बहुत ज़्यादा आपके दिल में ना ऐसा लालच नहीं है। आपके लिए आपकी प्यारी सी छोटी सी दुनिया ही सब कुछ है। बहुत शांत दिमाग के हो, बहुत ही प्योर सोल हो आप। हमेशा आपने ईमानदारी दिखाई है इस रिश्तों में, हमेशा आपने लॉयल्टी दिखाई है और आपने बहुत अच्छे से इस रिश्ते को संभाला है और आपने चाहा है कि वो सब कुछ आप दे सको इस रिश्ते में, जो भी ज़रूरत है। हर बार आपके बीच में झगड़े हुए, हर बार आपके बीच में लड़ाइयाँ हुई और किसी भी तरीके से आपने संभाला है इस रिश्ते को, बहुत प्यार से आपने संभाला है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका रिश्ता अच्छे से बेटर से बेस्ट होता जा रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत कुछ ऐसा भर गया, ऐसा कुछ आ गया कि वो थर्ड पार्टी को ही मैनिफेस्ट करने लगे, थर्ड पार्टी को ही अपना सब कुछ मानने लगे। सो एक मोड़ ऐसा आपने ज़िंदगी का देखा है या ऐसा पल आपने लाइफ का देखा है जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा था कि किस सिचुएशन में आप फंस चुके हो, ना आगे जा पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, और ऐसी जगह आपको ला कर के छोड़ दिया आपके पार्टनर ने जहाँ पर आपकी ज़िंदगी नर्क होती चली गई। इतना रोए हो, इतना दुखी हुए हो, इतना परेशान हुए हो, इतना कलेश आपकी रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये कि किसी बाहर वाले की वजह से, किसी और की वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है। सो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहे हो, दुखी भी दिखाई दे रहे हो। सो वो लोग कहीं ना कहीं आपकी बात को समझना ही नहीं चाहते थे, है ना। बस आपके बारे में गलत सोचना, गलत बोलना, आपको ही ब्लेम लगाना, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। सो कहीं ना कहीं इन लोगों ने मिल कर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है।
सो एक वक्त पर सब अच्छा था, है ना, बट इन लोगों ने मिल करके आपका बुरा कर दिया, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। आपके अपने पार्टनर ने, आपके अपने प्यार ने, जिस पर आपने भरोसा किया, जिसको आपने अपना सब कुछ माना, उसी ने आपका यकीन तोड़ दिया, आपका भरोसा तोड़ दिया। सो आप अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। प्यार को आपने धोखे में बदलते हुए देखा है, आपने अपने पर्सन को किसी और का होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया था जो औरों के साथ होता है वो आपके साथ भी हो रहा है। सो थर्ड पार्टी ने यहाँ बहुत ज़्यादा बर्बादी मचा के रख दी आपकी लाइफ के अंदर। सो थर्ड पार्टी जो भी आपकी ज़िंदगी में आई है, उसने आपकी लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया था या कर दिया है। और बिना किसी गलती के आपने कई बार माफ़ी मांगी है और गुस्सा आपके पार्टनर ने दिखाया है, ठीक है। इल्ज़ाम आपके पार्टनर ने बिना मतलब आपके ऊपर लगाए और खुद क्या करते रहे, खुद बाहर इस थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करते रहे। अपनी गलती भी नहीं मानी, अपने बारे में एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ मैं गलत किया या मैंने कुछ चीज़ें छुपाई या मैंने झूठ बोला है। उल्टा आपके ऊपर ही इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। सो देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आ रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ओके। स्ट्रेंथ आ रहा है, ओके। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड। सो यहाँ आया है लियो सिंह राशि, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड। सो देखो आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। देखो आपके साथ जो हुआ वो आपको बहुत अच्छे से पता है, 10 ऑफ स्वॉर्ड। सो अब यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है कि उनको भी ना पहले ऐसा लग रहा था, जब ये इस थर्ड पार्टी से मिलते थे, जब इस थर्ड पार्टी के साथ रहते थे, जब अपना टाइम स्पेंड करते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये अपने सारे इमोशंस इसको बता पाते हैं और ये इनकी सारे दिल की बात समझ जाती है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक्सप्रेस किए कि थर्ड पार्टी इतने अच्छे से इनको सपोर्ट कर रही है। सो इनको इस चीज़ का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना प्यार से केयर कैसे कर सकता है, कोई इतना अच्छे से कैसे किसी के साथ प्यार दिखा सकता है, लॉयल रह सकता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ फेस की है। आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में ये थर्ड पार्टी 24 घंटे छाई रहती है, 24 घंटे। कोई आपका पार्टनर ना आपको देखना, ना आपकी बात सुनना, ना आपको समझना, उल्टा सीधा सिर्फ बोलना, आपको अपने से धीरे धीरे करके दूर चले जा रहे हैं। और आप जब भी इनकी तरफ देखते हो आपको ऐसा लगता है यार किस ख्यालों में खोए रहता है, कहाँ इसका दिमाग रहता है सारे टाइम। फ़ोन करो तो बिज़ी, मैसेज का जवाब नहीं, बात करना चाहो तो इग्नोर करना, और पास जाना चाहो तो दूर भगा देना, कहीं ना कहीं कट करते जा रहा है खुद को। क्यों? क्योंकि सारे टाइम दिलो दिमाग में ये थर्ड पार्टी ही चलती रहती है। सो इस तरीके की सिचुएशन आपने देखी है, अपने पार्टनर को पागल होते हुए देखा है इस थर्ड पार्टी के पीछे। जब मिलने बुलाए तब उठ के चल दें, जब मिलने बुलाए तब बात करने चल दें, जैसे इसका फ़ोन आए, मैसेज आए, उठ के चल दें, है ना। अपना यहाँ तक कि अपना पैसा, धन दौलत, जायदाद सब इन्होंने उठा करके इस थर्ड पार्टी को दे दिया है। आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करोगे, है ना। आपने दुनिया मान लिया था इस इंसान को, आप इस इंसान के आसपास ही आपकी दुनिया घूम रही थी, इसके अलावा आपने कुछ सोचा ही नहीं, आपने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। सारी एनर्जी आपने इस पर्सन के ऊपर खर्च कर दी। आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पार्ट इसके साथ जिया है, तो वो एकदम से निकाल पाना और किसी को उठा करके अपनी ज़िंदगी से फेंक देना इतना आसान आपको नहीं लग रहा है। आप मूव ऑन करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि सारा दिन आप भी इसके बारे में ही सोचते रहते हो। चाहे गुस्सा आ रहा है, चाहे जो हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपकी दुनिया था, जो आपके लिए लाइफ लाइन बना हुआ था, जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार था, वो इंसान आपको धोखा दे सकता है, आपके पीठ में खंजर घोंप सकता है। और ये चीज़ अभी पार्टनर के साथ भी हो रही है। पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी इनकी पीठ में भी खंजर घोंप रही है, इनको भी धोखा दे रही है। अब इनको गिल्ट हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है कि जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनके साथ भी हो रहा है।
सो षड्यंत्र रचा है पहले थर्ड पार्टी ने, एक माइंड गेम खेला है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है इस थर्ड पार्टी ने। जो आपका अपना था वो पल भर में पराया हो गया। सो बहुत जल्द उसको अपनी गलती का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी की छुपी हुई थी और आपके पार्टनर के सामने खुल रही है। सो उसके सारे षड्यंत्र जो उसने रचे थे अब खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। सो अब ये डेफिनेटली जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो सबके सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये चाहकर भी अपना झूठ छुपा नहीं पाएगी ये थर्ड पार्टी, है ना। अब आपके पार्टनर को भी यहाँ पे धोखा मिल रहा है। सो अब आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि इसको दिखाई नहीं देता, ये कैसी है ये थर्ड पार्टी, हाँ किस तरीके का इंसान है ये थर्ड पार्टी, इसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब दिखाई दे रहा है, अब क्लैरिटी आ रही है इसको। क्या क्लैरिटी आ रही है देखते हैं। द चैरियट का कार्ड आया है, ठीक है। द चैरियट का कार्ड यहाँ निकल के आया है, कैंसर कर्क राशि आई है प्रोमिनेंटली निकल करके। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है यहाँ पर। द फूल आ गया है, ओके। वापस से आया है देखो, ठीक है, वापस से आया है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, और एंड में देखते हैं एस ऑफ कप्स, देखो, ठीक है। सो प्रेजेंट सिचुएशन में स्टक दिखाई दे रहे हैं, रुके हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। थर्ड पार्टी के साथ बहुत भुगत लिया इन्होंने, बहुत दे दिया इसको, बहुत कर लिया इसके लिए, पर इसकी भूख ख़त्म नहीं होती इस थर्ड पार्टी की, इसका लालच ख़त्म नहीं होता। सारा टाइम इस थर्ड पार्टी के दिमाग में सिर्फ पैसा चलता रहता है, सिर्फ यही चलता रहता है कि किस तरीके से आपके पार्टनर को लूट ले, किस तरीके से आपके पार्टनर का सब कुछ छीन ले। सो अब ये आपके पार्टनर अब रुक गए हैं कि अब बस, अब नहीं, इससे ज़्यादा अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो अब स्टक दिखाई दे रहे हैं, रुके हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग करना। सो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में रीयूनियन लिखिएगा, कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कर्मा लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक्स भुगत रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं अभी करेंटली, राइट। सो ये अब चाहते हैं ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, ये सब थर्ड पार्टी सिचुएशन से अब तंग आ चुके हैं, दुखी आ चुके हैं, बहुत स्ट्रगल है, बहुत बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इनकी लाइफ में, बहुत तकलीफ़ें झेल रहे हैं ये इस थर्ड पार्टी की वजह से। सो अब कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर एक रीयूनियन के लिए आपके पास बहुत जल्द लौटने वाले हैं, एक कमिटमेंट देने वाले हैं, एक प्योरिटी के साथ लौटने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस तरीके का इंसान जो एक बार धोखा दे करके जा सकता है वो वापस भी रिपीट कर सकता है। सो जो भी बात हो आप दोनों के बीच में, ये जब भी आपके पास वापस लौट करके आते हैं, सो आपको एक इनसे प्योर बात करनी है, ठीक है। पहले इनसे आपको सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही आप इसके साथ रिश्ता आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बहुत डिसअपॉइंटमेंट इन्होंने आपको डेफिनेटली दिया था, ठीक है। बट अभी यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें वर्स्ट होती चली जा रही हैं, बर्बाद होती चली जा रही हैं, है ना। सो डेफिनेटली धीरे धीरे करके ये आपकी तरफ आना चाहते तो हैं, लेकिन रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बैठ गए हैं। इतनी हिम्मत उनके अंदर नहीं आ पा रही है कि वो आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ आए। सो अब आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर दिल में प्यार आ रहा है, वापस से जाग रहा है ना। अब जो भी कार्मिक से भुगत रहे हैं, जो थर्ड पार्टी बर्बाद कर रही है इनको, और थर्ड पार्टी की खुद की बर्बादी यहाँ पर आ रही है, तो अब यहाँ आपके लिए प्यार आने का मतलब यही होता है कि थर्ड पार्टी की कहानी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। समझ में आ गई है आपकी अहमियत, आपके पार्टनर को गलत सोचते थे पहले आपके बारे में, या फिर दूरियां बना ली थी इन्होंने, अब यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है जब ये गए हैं उस थर्ड पार्टी के पास। सो लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है इनके बीच में, और अब मुश्किल होता जा रहा है इनका जीना, इनका रिश्ता आगे बढ़ाना। देखो जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि आपको बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है। अगर आपने कहीं ना कहीं कर्मा और जस्टिस मैनिफेस्ट किया तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जस्टिस, क्योंकि जस्टिस आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। सो आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भले ही भूल गए हों, वो यादें अब भुला देना चाहते हैं, जो भी
बुरा समय इन्होंने बिताया या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ गलत बोला उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने ही आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है, वो इस चीज़ को अब पहचान पा रहे हैं, अब समझ पा रहे हैं। सो बहुत जल्द अब वक्त बदलने वाला है। आपको अगर पहले बहुत तकलीफ़ दी है तो आपकी ज़िंदगी में अब खुशी आती हुई दिखाई दे रही है। सो बहुत जल्द आपके पास आकर के माफ़ी मांगेंगे, आपको वो प्यार और सम्मान मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, इनके कार्मिक्स इनका सारे अक्ल ठिकाने लगा देंगे। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से बहुत जल्द ये खुद ही निकाल के फेंक देंगे, ये खुद ही निकाल के फेंकने वाले हैं इस थर्ड पार्टी को, क्योंकि बहुत धोखेबाज है ये थर्ड पार्टी। ओके, सो वक्त बदलते देर नहीं लगती। सो जब बुरा वक्त आया है तो वो भी निकल जाएगा और अच्छा वक्त बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।